हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल फाइन। मेरे एक स्टूडेंट हैं शुजा कामिल। उन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था, सर क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 अपलोड कीजिएगा। तो उसी को मैं इस बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अभी तक क्योंकि मैं क्लास 10th की वीडियोस अपलोड कर रहा था, लेकिन अब मैं क्लास 8th की वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि मुझे ये चैप्टर नंबर 6 जो है इसका कंप्लीट कराना है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। बेसिकली ये एरिया ऑफ स्क्वायर से इसकी शुरुआत होती है। हमें मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, ये तो सबको पता है, जो क्लास 5th तक जो बच्चे पढ़ते हैं या 6th तक 7th में भी बताया जाता है ये। तो उसमें ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है। सो हमें मालूम है स्क्वायर इज़ अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है। तो इसमें यहाँ पे आपको साइड दे रखी है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे एरिया दे रखा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर साइड 1 होगी तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अगर साइड 3 है तो 3 × 3 एरिया आ जाएगा 9। अगर साइड 5 है तो 5 × 5 एरिया आ जाएगा 25। अगर साइड ए है तो ये हो जाएगा a × a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ये सब जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। क्योंकि ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। यानी कि ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। तो ये जो है ये द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ, यानी कि ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम 4 को कह सकते हैं 2 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। सो ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। इन जनरल अगर बात करें तो m इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर। इन जनरल बात करें तो m इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर। यहाँ पे m जो है ये स्क्वायर नंबर है और m और n जो है ये नेचुरल नंबर्स है। ये एक जनरल बात हो गई कि अगर n कोई नंबर है, मान लो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 32 स्क्वायर नंबर है, इज 32 अ स्क्वायर नंबर। क्या 32 कोई एक स्क्वायर नंबर है? तो इसको हम देखते हैं। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। हमें मालूम है 5 स्क्वायर होता है 25। ठीक है, और 6 स्क्वायर होता है 36। अब ये जो नंबर 32 है ये 25 और 36 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है 5 और 6 के बीच में जो जिसको दो बार मल्टीप्लाई करें अगर तो हमें 32 मिल जाए। इफ़ 32 इज अ स्क्वायर नंबर इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6, बट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6। यानी कि अगर 32 कोई स्क्वायर नंबर होगा तो इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो वो किसी नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच में। बट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो क्योंकि हमें मालूम है 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर 32 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर 32 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे, एक और टेबल दे रखी है। यहाँ पर नंबर है उसका स्क्वायर है। जैसे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1 इज इक्वल टू 1। 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 × 2 इज इक्वल टू 4। 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 इज इक्वल टू 9। 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 4 × 4 इज इक्वल टू 16। 5 × 5 इज इक्वल टू 25। अब अगर 6 आ गया हमारा तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। ओके, 7 को हम कह सकते हैं 7 × 7 इज इक्वल टू 49। 8 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 इज इक्वल टू 64। 9 को कह सकते हैं 9 × 9 इज इक्वल टू 81।
10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ये जितने भी नंबर हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं और इन्हीं को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। इन्हीं स्क्वायर नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये जितने भी नंबर हैं 1, 4, 9, 16 ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं और ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपके कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। ये जितने भी नंबर हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है 30 एंड 40, सेकंड पार्ट है इसका 50 एंड 60। यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो है ये फाइंड आउट करने हैं 30 और 40 के बीच में, 50 और 60 के बीच में। तो 30 और 40 के बीच में हम देखते हैं। अब हमें मालूम है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हमें मालूम है। अब ये जो 36 है ये इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। तो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है 50 और 60, ठीक है। तो अगेन चेक करते हैं इसमें हम, तो हमें मालूम है 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ये जो दोनों नंबर हैं ये इस रेंज से बाहर है, फिर 49 50 से छोटा है और 64 60 से बड़ा है, यानी इस रेंज में कोई नंबर लाई नहीं कर रहा है इन दोनों के बीच में। जिसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई नहीं करेगा 50 और 60 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8630128981। तो आपको कोई भी डाउट हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं।